we are covering full course of PGT Math and other TET exams. So without wasting our time, let's start. Our today's topic is probability. आज हम कोइन के ऊपर ट्रिक करेंगे। कोइन के क्वेश्चंस को हम ट्रिक के जरिए कैसे सोल्व कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपके फ्रेंड्स यकीन कीजिए 1 सेकंड में सोल्व होंगे। देखिए, सबको पता है ये बात कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, और उसने पूछा है कि इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की कितनी होगी या टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अगर हम 1 कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये सबको पता है। अगर हमने एक कॉइन टॉस किया तो हमें क्या मिलेगा, या तो हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। तो यहाँ पे टोटल जो आउटकम कितनी हो गई, टोटल आउटकम कितनी हो गई 2। और इसने पूछा अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की कितनी होगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जो फेवरेबल आउटकम कितना है 1, तो 1 अपॉन टोटल आउटकम 2। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की पूछेगा तो कितना हो जाएगा, टेल कितनी टाइम्स आया है 1 टाइम्स अपॉन में टोटल जो सैंपल स्पेस, मतलब मान सकते हैं आप इसको बोल सकते हो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या सैंपल स्पेस कितने हैं इसके अंदर 2 है, तो 1 अपॉन 2। तो 1 कॉइन की तो हमें डायरेक्ट पता है कि हेड की प्रोबेबिलिटी निकालो या टेल की प्रोबेबिलिटी निकालो, हमेशा कितनी होगी 1/2। ये आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो आप यहाँ से समझ सकते हो। एक कॉइन को आप टॉस करोगे तो या तो हमारे पास हेड आएगा या टेल आएगा, ये आपका सैंपल स्पेस बन गया। अब टोटल जो आउटकम्स कितनी आई हमारे पास 1 और 2, टोटल आउटकम कितनी आई 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की कितनी होगी, हेड कितने टाइम्स आया 1 टाइम्स, 1 अपॉन टोटल आउटकम्स। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितने टाइम आ सकता है, सिर्फ 1 टाइम्स, तो 1 अपॉन 2, तो इसलिए 1 अपॉन 2। अगर ये कब होगा, तब हमने 1 कॉइन टॉस किया होगा। ठीक है, हमारे पास ट्रिक है 2 कॉइन की, 3 कॉइन की और 4 कॉइन की कैसे कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। अगर 2 कॉइन को टॉस करता है तो टोटल आउटकम्स कितनी होती है, आउटकम्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर जितने कॉइन है वो करेंगे, 2 की पावर 2, दैट इज कितनी आई हमारे पास टोटल आउटकम 4। ऐसे ही हमारे पास जब हम 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम्स कितनी आएंगी 2 की पावर 3, दैट इज 8। ठीक है, ऐसे ही जब हम 4 कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम कितनी होंगी 2 की पावर 4, दैट इज 16। ये हमें लर्न कर लेना, ये जो ट्रिक है इसको देखो। अब फेवरेबल केस निकालना होगा तो उस केस में हमारे पास ट्रिक है, देखो कैसे करेंगे। जब 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो फेवरेबल केस होगा 11 की पावर 2। क्या होगा 11 की पावर 2, दैट इज 121। ऐसे अगर 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो फेवरेबल केस कितने आएंगे 11 की पावर 3, दैट इज 1331। ऐसे ही जब हम 4 कॉइन को टॉस करेंगे तो फेवरेबल केस कितने आएंगे 11 की पावर 4, दैट इज 14641। ठीक है, ये आप लर्न कर लेना। देखो, जब कॉइन 2 को टॉस किया तो फेवरेबल केस कितने होंगे 11 की पावर 2। 3 कॉइन को टॉस करोगे तो फेवरेबल केस 11 की पावर 3। 4 कॉइन को टॉस करोगे आप तो फेवरेबल केस होंगे 11 की पावर 4। क्वेश्चन है हमारे पास, उससे ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे करें। देखिए कैसे इस ट्रिक को आप अप्लाई कर पाओगे। 3 कॉइन आर टॉस्ड, इसने कितने कॉइन की बात की है 3 कॉइन की बात की है। 3 कॉइन की बात की है तो इसका फेवरेबल केस कितना होगा 11 की पावर 3, दैट इज 1331। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, सबसे पहले तो इसने 3 कॉइन की बात की है तो आप इसके फेवरेबल केस लिख लो। कितना है फेवरेबल केस 11 की पावर 3, दैट इज 1331। 3 कॉइन की बात की है तो 3 कॉइन की फेवरेबल केस 11 की पावर 3, 1331 लिखा आपने। देखो याद रखना हमेशा जब हेड की बात करता है ये, इसने क्या बोला है 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जब हेड की बात करेगा तो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे आगे से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, दैट मीन्स हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। क्या, जो फर्स्ट पोजीशन पे है उसको नंबर देंगे 0, सेकंड पोजीशन पे है उसको 1, थर्ड पोजीशन पे है उसको 2, ऐसे ही फिर 3। ऐसे हमने इसको नंबरिंग देनी है। अगर टेल की बात करता है तो हम पीछे से नंबरिंग
स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 ऐसे, ठीक है। अब हेड के लिए हमने नंबरिंग दी। सबसे पहले आप फेवरेबल केस लिखोगे। फेवरेबल केस 3 कॉइन के कितने हैं 1 3 3 1। हेड की बात की है इसने, तो हेड के लिए नंबरिंग हम आगे से स्टार्ट करेंगे, क्या 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। ओके, अब इसने क्या पूछा है, देखो इसने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड। 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी इसने पूछी है कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड। अच्छा, ये आपकी फेवरेबल केस है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी है 3 हेड की। देखो 3 हेड की प्रोबेबिलिटी आने की कितनी फेवरेबल केस है, 1 केस है। ऐसे चेक करेंगे, ये जो ऊपर वाले है 3 जो हेड है इसकी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 फेवरेबल केस है। 3 हेड आने की जो है फेवरेबल केस कितने हैं 1, तो टोटल फेवरेबल केस कितना हो गया 1 अपॉन में टोटल नंबर्स, टोटल आउटकम कितनी होती है 8, तो अपॉन में 8, दैट इज आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। देखो इसने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड निकालेंगे तो क्या है 3 के कितने आउटकम है 1, यही तो फेवरेबल आउटकम है ना। तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन में टोटल आउटकम कितने होते हैं 8, 1 अपॉन 8, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे ही देखो अगर टेल की बात करता है वो, तो टेल की बात करता है तो फेवरेबल केस तो सेम हो जाएंगे, 11 की पावर 3 इज इक्वल टू में 1 3 3 1। लेकिन यहाँ पे इसने पूछा है टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल, तो टेल की बात करेगा तो हाँ याद रखना हम नंबरिंग पीछे से देंगे। टेल के लिए नंबरिंग हम पीछे से देंगे, क्या 0 1 2 3, ठीक है। अब इसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल, प्रोबेबिलिटी पूछा है 3 टेल की कितनी होगी। अच्छा 3 टेल की पूछी है तो 3 के फेवरेबल केस कितने हैं 1, तो 1 अपॉन में 3 के फेवरेबल केस कितने हैं 1, और 1 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है 8 अपॉन में 8, ये क्या हो गई आपका आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड निकालेंगे तो हम नंबरिंग आगे से देंगे, और टेल की बात करेगा तो हम नंबरिंग पीछे से देंगे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कॉइन आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ, किसकी प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 टेल, कितनी एटलीस्ट 2 टेल। तो देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे कितने कॉइन की बात कर रहा है। यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो ये कितने कॉइन की बात कर रहा है 3 कॉइन की बात कर रहा है। तो 3 कॉइन के लिए सबसे पहले चेक करोगे फेवरेबल आउटकम कितने हैं। 3 कॉइन के लिए फेवरेबल आउटकम 11 की पावर 3, तो आप लिखोगे 11 की पावर 3। सबसे पहले आप क्या लिखोगे फेवरेबल आउटकम जो कि 11 की पावर 3 होते हैं 3 कॉइन के लिए, तो 1 3 3 1, ठीक है यहाँ तक। फिर उसके बाद इसने आप चेक करोगे इसने टेल का पूछा है या हेड का पूछा है। इसने देखो इसने किसका पूछा है, इसने तो टेल का पूछा है। टेल की बात करेगा तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, हम पीछे से करेंगे। जब टेल की बात करता है तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, पीछे से। या आप याद रख सकते हो राइट साइड से हम इसकी नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो 0 1 2 3, ठीक है, ये आपके टेल के लिए है। अभी इसने पूछा है एटलीस्ट 2 टेल, कम से कम 2 टेल, कम से कम 2 टेल, तो ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं, 3 से आगे तो नहीं जा सकते हम, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल, एटलीस्ट 2 टेल, एटलीस्ट 2 टेल हम लिख सकते हैं इक्वल होगा किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल। क्योंकि इसने एटलीस्ट लगाया है, एटलीस्ट लगाया तो 2 टेल की भी बात कर सकता है और 3 की भी हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल। अच्छा 2 टेल में अगर आप नोटिस करते हो फेवरेबल केस कितने हैं, 2 में फेवरेबल केस कितने हैं 3, तो 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 8, 3 अपॉन 8 प्लस 3 टेल में फेवरेबल केस कितने हैं, 3 टेल में फेवरेबल केस 1,
3 टेल के अंदर फेवरेबल केस तो 1 है, तो 1 अपॉन टोटल आउटकम्स 8, दैट इज 4/8। कैंसिल करोगे तो कितना आ गया 1/2। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, ताकि अच्छे से क्लियर हो पाए। देखो, कभी भी 3 कॉइन की बात करेगा तो 11 की पावर 3 लेंगे, 4 कॉइन की बात करेगा तो 11 की पावर 4 करेंगे, ठीक है। टेल की बात करेगा तो नंबरिंग पीछे से करेंगे 0 1 2 3। हेड की बात करेगा तो नंबरिंग आगे से करेंगे 0 1 2 3, ठीक है। इसने पूछा एटलीस्ट 2 टेल पूछा है, एटलीस्ट लगाया है तो इसका मतलब कम से कम 2 होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा और कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, क्योंकि 3 से आगे तो हमारी नंबरिंग है ही नहीं कोई भी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल निकालेंगे। 2 की आउटकम कितनी है 3 की आउटकम कितनी है 1, फेवरेबल केस की आउटकम 1 ही तो है, तो 3/8 प्लस 1/8 करेंगे और इसका सोल्व करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 3 coin are tossed, what is the probability of occurrence of at most 2 head। इसने किसकी बात की है, हेड की बात की है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि कॉइन कितने गिवन है। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, कितने कॉइन की बात की है, 3 कॉइन की बात की है, ठीक है। 3 कॉइन की बात की है तो फेवरेबल केस कितने हो गए 11 की पावर 3। तो यहाँ पे आप लिखोगे 11 की पावर 3, दैट इज किसके इक्वल हो गया 1 3 3 1 के। अभी इसने किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, एटमोस्ट 2 हेड की, किसकी, हेड्स की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो हमने बताया था हेड के लिए नंबरिंग हमेशा आगे से करेंगे, क्या 1 के साथ 0, 3 के लिए 1 नंबरिंग, 3 फिर 2 फिर 3, ऐसे नंबरिंग करेंगे। हेड के लिए आगे से करेंगे 0 1 2 3, ठीक है यहाँ तक। अभी देखो, इसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 हेड, प्रोबेबिलिटी किसकी, एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड की प्रोबेबिलिटी इसने पूछी है क्या होगी। एटमोस्ट 2 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, कम हो सकते हैं। तो एटमोस्ट की बात करेगा तो हम 0 वाली को भी काउंट करेंगे, 1 वाली को भी काउंट करेंगे और 2 वाले को भी काउंट करेंगे। तो हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, ठीक है यहाँ तक। देखो, अब 0 की प्रोबेबिलिटी अगर आप चेक करते हो, 0 के फेवरेबल केस, 0 का फेवरेबल केस कितना है 1, तो 1 अपॉन में टोटल कितने हैं आउटकम्स 8, तो 1/8। ऐसे ही अगर 1 की चेक करते हैं हम, 1 हेड की, 1 हेड के फेवरेबल केस कितने हैं 3, 1 के फेवरेबल केस कितने हैं 3, तो 3 अपॉन टोटल आउटकम 8 प्लस 2 हेड की आउटकम कितने हैं 3, तो 3 अपॉन में टोटल आउटकम्स 8, कितने हो गए 7/8। ये क्या हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। फ्रेंड्स, फुल वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। देखिए, सेम वैसे ही है। 3 कॉइन की बात कर रहा है ये, तो 3 कॉइन के लिए फेवरेबल केस 11 की पावर 3, 11 की पावर 3 इज इक्वल टू में 1 3 3 1। अब चेक करेंगे हेड की बात करता है या टेल की। इसने पूछा है एग्जैक्टली 2 हेड्स की बात करता है, तो हेड्स के लिए हम नंबरिंग आगे से देते हैं, क्या 0 1 2 3। अब इसने प्रोबेबिलिटी पूछी है किसकी, एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड की प्रोबेबिलिटी पूछी है क्या होगी। तो मतलब एग्जैक्टली बोला है तो मतलब 2 हेड के ही निकालेंगे हम, कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी। तो देखो आप 2 के लिए अगर आप चेक करते हो फेवरेबल केस कितना है, 2 के लिए फेवरेबल केस कितना है 3, यही तो होगा आपका। 2 के लिए फेवरेबल केस कितना है 3, तो क्या लिखोगे 3 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 8,
3/8। ये क्या हो गया आपका आंसर। इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब एक एग्जांपल करते हैं, अगर 4 कॉइन की बात करें तो कैसे होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 4 कॉइन आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट 2 हेड। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है एटलीस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर 4 कॉइन को टॉस किया है। तो सबसे पहले हम क्या नोटिस करेंगे कि कॉइन कितने गिवन है। कितने कॉइन गिवन है? 4 कॉइन गिवन है। 4 कॉइन गिवन है तो उसके लिए फेवरेबल केस कितने होंगे? 11 की पावर 4। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे 11 की पावर 4, दैट इज 14641। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि उसने हेड पूछा है या टेल। इसने तो हेड की बात की है, हेड की बात करेगा तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? आगे से, तो मतलब 0 1 2 3 4। ठीक है यहाँ तक। अभी देखो इसने प्रोबेबिलिटी पूछी है किसकी? एटलीस्ट 2 हेड की प्रोबेबिलिटी पूछी है कि कम से कम 2 हेड। तो ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हेड, ऐसे ही करेंगे। एटलीस्ट 2 हेड बोला है तो क्या होगा? कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा आप आगे चलते जाओगे तो 4 तक जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हेड। तो देखिए यहाँ पे 2 की प्रोबेबिलिटी, 2 के फेवरेबल केस कितने हैं? 2 के फेवरेबल केस 6, तो 6 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है? 2 की पावर 4 मतलब 16, तो 6/16 प्लस, अब चेक करेंगे 3 के फेवरेबल केस कितने हैं? 3 के फेवरेबल केस कितने हैं? 4, तो 4 अपॉन में टोटल जो है आउटकम 16 प्लस 4 के कितने हैं? 4 के कितने हैं हमारे पास? 1। 4 का जो फेवरेबल केस कितना है? 1, तो 1 अपॉन में टोटल आउटकम कितनी है? 16। इसको ऐड करेंगे 11/16, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से आपको इजीली ट्रिक के जरिए 1 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि फ्रेंड्स आपकी शॉर्ट ट्रिक ही चलेंगी एग्जाम में, लॉन्ग मेथड से आप नहीं कर पाओगे, इनको टाइम काफ़ी लगेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ये सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या करेंगे? सेकंड पार्ट में इसने बोला है एग्जैक्टली 2 हेड। एग्जैक्टली 2 हेड मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड निकालना है हमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड निकालना है तो 2 के फेवरेबल केस कितने हैं? 2 के फेवरेबल केस कितने हैं? 6 अपॉन में टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितनी है 4 कॉइन की? 16/16। इसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे, 2 3 जा 2 8 जा, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक टेल का एग्जांपल और देखते हैं। देखिए 4 कॉइन आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली 2 टेल। सबसे पहले तो 4 कॉइन की बात की है, तो 4 कॉइन के लिए आपके पास फेवरेबल केस कितने होंगे? 11 की पावर 4। 4 कॉइन के लिए आपके पास फेवरेबल केस होंगे 11 की पावर 4, दैट इज 14641। ठीक है, अब चेक करेंगे कि हम हेड के लिए बात की है या टेल के लिए बात की है। इसने तो टेल के लिए पूछा है और टेल के लिए नंबरिंग हमें पता है, हम पीछे से देते हैं। टेल के लिए नंबरिंग हम पीछे से देंगे, जैसे 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ये टेल के लिए नंबरिंग हो गई। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी इसने किसकी पूछी है? एग्जैक्टली 2 टेल। किसकी? एग्जैक्टली 2 टेल। एग्जैक्टली 2 टेल, यही पूछा है। एग्जैक्टली 2 टेल्स मीन्स हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 2 टेल की। 2 टेल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अच्छा, अब चेक करो 2 के जो फेवरेबल केस हैं वो कितने हैं? 2 के फेवरेबल केस कितने हैं? 6। 2 के फेवरेबल केस कितने हैं? 6, तो क्या हो जाएगा?
6 अपॉन में 2 टेल की पूछी है तो 2 के फेवरेबल केस 6, तो 6 अपॉन में टोटल आउटकम कितनी है 16, 6 अपॉन 16। इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 3 जा 2 8 जा 3/8, ये क्या हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक ट्रिक के साथ, प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक ट्रिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।